और ट्रंप ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई पर परमाणु हथियारों को लेकर समझौते का दबाव बना रहे हैं। लेकिन ट्रंप की रणनीति इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कतई मंजूर नहीं। नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान सिर्फ परमाणु कार्यक्रम पर ही नहीं बल्कि अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों पर भी फुल स्टॉप लगाए। लेकिन ईरान ने मिसाइलें छोड़ने से साफ साफ इनकार कर दिया है और यही से ईरान का परमाणु प्रस्ताव ट्रंप और नेतन्याहू के बीच सीधे टकराव की वजह बन गया है। ट्रंप का संदेश साफ है, अगर ईरान अपना परमाणु मिशन रोक दे, अगर यूरेनियम संवर्धन सीमित कर दे, अगर परमाणु हथियार की तरफ एक कदम भी पीछे हट जाए तो डील होगी और ईरान पर हमला नहीं होगा। खामनेई सरकार का प्रस्ताव है कि वो परमाणु बम नहीं बनाएंगे, लेकिन परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल जारी रखेंगे। शर्त यह है कि उनके बैलिस्टिक कार्यक्रम को लेकर कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। वो अपनी सुरक्षा के लिए लंबी दूरी की मिसाइलें बनाना जारी रखेंगे। नेतन्याहू का कहना है कि ईरान को न सिर्फ अपना एटमी मिशन रोकना होगा बल्कि अपने बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा भी कम करना होगा और लंबी दूरी की नई मिसाइलें बनाने का मिशन बंद करना होगा। अगर इजरायल ईरान पर अकेले हमला करने का फैसला कर लिया इजरायल, तो मध्य पूर्व में क्या होगा? इस हमले के 3 चरण होंगे। सबसे पहला जो वार होगा वो इजरायल से ईरान की तरफ होगा। इजरायली फाइटर जेट बंकर बस्टर बमों के साथ ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाएंगे। इसके बाद शुरू होगा ईरान का जवाबी वार, यानी दूसरा चरण। ईरान से सीधे इजरायल की तरफ एक नहीं कई दिशाओं से बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन का स्वॉर्म अटैक होगा। इस हमले को संभालना इजरायल के एयर डिफेंस के लिए मुश्किल हो जाएगा और अगर जंग यहां नहीं रुकी तो तीसरा और सबसे खतरनाक चरण शुरू होगा। ईरान का हमला सीधे कतर, बहरीन और कुवैत के अमेरिकी ठिकानों पर। खाड़ी में मौजूद अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर भी निशाने पर होंगे। इसी टकराव को सुलझाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के दूत स्टीव विटकॉफ इजरायल पहुंचे। मकसद सिर्फ एक था, नेतन्याहू को मनाना, उन्हें यह यकीन दिलाना कि पहले परमाणु डील हो, युद्ध टले और उसके बाद ईरान पर आगे के कदम के लिए दबाव बढ़ाया जाए। शून्य परमाणु कार्यक्रम, शून्य यूरेनियम संवर्धन, शून्य बैलिस्टिक मिसाइल और शून्य प्रॉक्सी सपोर्ट। इजरायली मीडिया के मुताबिक स्टीव विटकॉफ के सामने नेतन्याहू का संदेश सीधा था, अगर ईरान की मिसाइलें जैसी की तैसी रहेंगी, अगर उसके प्रॉक्सी चारों तरफ आग उगलते रहेंगे, तो परमाणु डील इजरायल के लिए कागज का टुकड़ा भर है। और अब देखिए ईरान का परमाणु नेटवर्क। सवाल है, हमला हुआ तो पहला खतरा कहां होगा? नतांज में है यूरेनियम संवर्धन केंद्र। यहां अमेरिका के B-2 बॉम्बर से या इजरायल के जेट से बंकर बस्टर बम गिराए जा सकते हैं। फोर्दो को B-2 बॉम्बर एक बार तबाह कर चुके हैं। अब इस अंडरग्राउंड ठिकाने को इजरायल के जेट्स निशाना बना सकते हैं। इस्फहान ईरान का न्यूक्लियर फ्यूल हब है। यहां एयरक्राफ्ट कैरियर से लॉन्च हुई मिसाइलें पहुंच सकती हैं। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है, यहां कमांडो एक्शन हो सकता है। और बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन अटैक का खतरा है। और अंत में खामनेई का बंकर, जहां बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया जा सकता है।